वेलकम टू करंट अफेयर 2021। आज जो है 27 जनवरी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। तो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस ये आपको मनाया गया है 26 जनवरी को। ऑप्शन डी इज राइट, 26 जनवरी को मनाया गया है। कब बनाया गया? 26 जनवरी को। इस दिन सीमा सुरक्षा बनाए रखने में कस्टम अधिकारियों और एजेंसियों की भूमिका को पहचानता दी गई है। यह दिन सीमा शुल्क सहयोग परिषद के गठन की वर्षगांठ का भी प्रतीक है। 26 जनवरी। ओके, याद रखेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश को कोरोना वायरस टीकों की 5 लाख खुराक प्रदान करेगा? ठीक है, तो इसको जान लेंगे। इसका जो सही उत्तर ऑप्शन सी है। ओके, अफगानिस्तान को जो है 5 लाख कोरोना वायरस टीकों का देगा है भारत। अब अफगानिस्तान को देगा, तो अफगानिस्तान के बारे में जान लेंगे। ओके, तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। कहाँ है? काबुल। और राष्ट्रपति कौन है? वहाँ पे राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी। कौन है? अशरफ गनी। यहाँ पे अफगानी रुपया चलता है। ओके, ऐसे तो इतना हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो जो जलियांवाला बाग की शताब्दी, इस बार जो शताब्दी स्मारक पार्क की आधारशिला ये आपका अमृतसर में रखी गई है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट, अमृतसर। ओके, देखिए जलियांवाला बाग जो है सबको पता है 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। कितने लोगों की उसमें शहादत हुई थी 1919 में? बहुत लोगों की उसमें जलियांवाला बाग था। जो जनरल डायर था उसमें गोलियों से सबको मार दिया था। तो इसी का जो कितने लोग, अभी तो कंफर्म नहीं हो पाया कि कितने लोगों की उसमें हत्या किया गया था। तो इसी का पता लगाने तो पता लगाने और डेटा तैयार करने, ताकि सही संख्या का पता लग सके और शहीदों की याद में छोटे स्मारक भी उनके गांव में बनाए जा सके। ओके, तो इसी की जो है शहादत में एक आधारशिला रखा गया है। तो उसमें जो है पता नहीं था कि जो जनरल डायर था उसको बता रहा था कि 300 से 400 लोगों की हत्या की, लेकिन उसमें जो है काफी लोगों की हत्या हुई थी, लगभग 1500 लोगों की। उसमें ऐसा बताया जाता है कि लोगों की हत्या हुई थी। तो इसी का जो कंफर्म एक डेटा तैयार करने के लिए इसके आधार से रखी गई है। ओके, अब वर्तमान में जो है जो 492 वर्तमान में 492 जो है कि दर्ज है कि 492 लोगों की हत्या की वर्तमान में, लेकिन जो है ज्यादा लोगों की हत्या हुई है। तो उसी के मद्देनजर को इसका एक शताब्दी स्मारक बैठाया गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त उभयचर अभ्यास एमफेक्स 21 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है, अंडमान और निकोबार में किया गया है। अंडमान और निकोबार में इस अभ्यास में नौसेना के जहाज, सेना के उभयचर सैनिक और वायुसेना के विभिन्न प्रकार के विमानों की भागीदारी शामिल। नौसेना प्रमुख, अब बात कर लेंगे नौसेना प्रमुख कौन है। तो हमारे नौसेना प्रमुख है वाइस एडमिरल करमबीर सिंह। वाइस एडमिरल करमबीर सिंह नौसेना प्रमुख है। ओके,
अब चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। आपका नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस के नाम पर वार्षिक आपदा प्रबंधन पुरस्कार शुरू किए हैं? तो किसके नाम पर वार्षिक आपदा प्रबंधन पुरस्कार शुरू किया गया? तो सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे। ओके, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है, सुभाष चंद्र बोस। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में संगठन और व्यक्तिगत स्तर पर दिए अमूल्य योगदान और निस्वार्थ सेवा को मान्यता और सम्मान देने के लिए ये वार्षिक पुरस्कार की शुरुआत की गई है। ओके, वार्षिक पुरस्कार की शुरुआत की गई है तो सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में 2 लाख श्रमिकों को टीकाकरण करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो 2 लाख श्रमिकों को टीकाकरण करने वाला आपका पहला राज्य बन गया कर्नाटक। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट, कर्नाटक। अब कर्नाटक बन गया है तो कर्नाटक के बारे में थोड़ा जान लेंगे। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु है। कहाँ है? बेंगलुरु। और मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री हैं बी एस येदुरप्पा। बी.एस. येदुरप्पा। और वजुभाई वाला वहाँ के राज्यपाल हैं। कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? वजुभाई वाला। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आकाश एनजी नई पीढ़ी का मिसाइल सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो इसका जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है उड़ीसा में। ऑप्शन बी इज करेक्ट, उड़ीसा में किया गया है। उड़ीसा में इसका किया गया। और ये अब बात कर लेंगे ये किया कौन है? तो ये डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। डीआरडीओ के द्वारा किया गया है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। यह जो है सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल है। सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल है, याद रखेंगे। आकाश एनजी सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में बाजार पूंजीकरण के आधार पर देश की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो इस समय जो बाजार पूंजीकरण देखेंगे तो इस समय जो सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टीसीएस। ओके, अब टीसीएस बनी है तो टीसीएस के सीईओ कौन है? इनके सीईओ के बारे में जान लेंगे। सीईओ है राजेश गोपीनाथन। कौन है? राजेश गोपीनाथन सीईओ है। हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है मुंबई। ओके, मुंबई इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में खोजी गई नई चींटी प्रजातियों का नाम प्रोफेसर अमिताभ जोशी के नाम पे रखा गया है? तो अभी जो है एक नई चींटियों का प्रजाति खोजा गया तो उनका जो नाम है अमिताभ जोशी के नाम पे रखा गया है। तो कहाँ पे खोजा गया? तमिलनाडु में खोजा गया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है, तमिलनाडु में। अब इनका जो नाम इनके नाम पे रखा गया है तो नाम जान लीजिए, उकेरिया जोशी। उकेरिया जोशी, यही नाम रखा गया है। नाम याद रखेंगे, उकेरिया जोशी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कहीं पे नाम आए तो आप किसी और का नाम ना समझे, चींटी का नाम समझे, उकेरिया जोशी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ग्रीन टैक्स को किसने मंजूरी दी है? जो इतने पुराने वाहन हैं उन पे ग्रीन टैक्स अनिवार्य कर दिया है। तो ये उसका सही उत्तर ऑप्शन ए है, नितिन गडकरी जी ने। ओके, तो अब ये इनके बारे में जान लेंगे। ये केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है। नितिन गडकरी कौन है? केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। ओके,
याद रखेंगे। अभी इसका मतलब ग्रीन टैक्स लगाने का मतलब प्रदूषण से निपटने के लिए, तो प्रदूषण से बचने के लिए इसका शुरू किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैज्ञानिक प्रकाशन के मामले में कौन शीर्ष पर है? तो वैज्ञानिक प्रकाशन के मामले में आपका जो है चाइना सर्वप्रथम है, सबसे पहले है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, चीन है। ओके, चीन है। दूसरे पे, फर्स्ट पे तो ये है, सेकंड ये है, और थर्ड जो है आपका भारत है। थर्ड क्या है? भारत है। ओके, तीसरे स्थान पे वैज्ञानिक प्रकाशन, मतलब कि जितने भी खोज होते हैं, चाहे वैज्ञानिक के क्षेत्र में कुछ भी प्रकाशन निकलता है, उसमें चाइना आगे है, अमेरिका दूसरे स्थान पे, और थर्ड स्थान पे भारत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में वार्षिक कार्यक्रम भारतवर्ष 2021 का उद्घाटन किसने किया है? तो वार्षिक कार्यक्रम भारतवर्ष 2021 का उद्घाटन जो है आपके ओम बिरला जी ने किया। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओम बिरला। एक ओम बिरला, ये हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। ओके, भारत पर भारत की, अब ये शुरुआत किया है, जान लेंगे। भारत पर्व भारत की संस्कृति वीरता की अनूठी झलक पेश करता है। तो ये जो भारत पर्व है, ये भारत की जो संस्कृति है कि एक अनूठी पेशकश करता है। उसके बाद में तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में महत्वपूर्ण करंट अफेयर के साथ। ओके, थैंक यू।